हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। तो आज से हमारी समर वेकेशन चालू है। तो आज मैं घर जा रहा हूँ बस्ती, बहुत दिनों के बाद, होली के बाद अब जाने को मिला है। तो पूरी पैकिंग हो गई है, मैं रेडी हो गया हूँ। अब बस बाइक पे बैग वैग बांधूँगा, जैकेट पहनूँगा, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे रास्ते में। ओके हेलो गाइस, अब हम निकल चुके हैं अपनी बाइक से। कुछ लंच वंच किया नहीं हूँ मैं, तो अब सिविल लाइंस जाऊँगा, बिरयानी खाऊँगा, फिर वहाँ से निकलूँगा। आज लेट इस वजह से स्टार्ट किया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो रात में चलाने में आसानी रहेगी। कोशिश रहेगी 8-9 बजे तक घर पहुँच जाऊँ मैं। अब हम पहुँच गए हैं प्रयागराज शहर में। तो यूजुअली हर बार जहाँ मैं बिरयानी खाता हूँ उस जगह का नाम है खानसामा, बट अभी रिसेंटली एक नई बिरयानी की रेस्टोरेंट खुला है यहाँ पे। उसका नाम है 90 to 80, 92-80। तो उसकी बिरयानी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगी क्योंकि उसका चावल थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेवरफुल है और जो मसाले हैं वो चिकन में मतलब अच्छे से, मतलब लाइक डीपली उसके अंदर तक हैं। अदरवाइज़ जो खानसामा की बिरयानी अच्छी है, बट वही है कि जो इतने चावल फ्लेवरफुल तो हैं, बट जो मसाला है वो एकदम जैसे लगता है कि ऊपर से कोटिंग की गई है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, बट उसके पहले मैं अपने बाइक के टायर से नॉर्मल हवा निकलवाऊँगा और नाइट्रोजन भरवाऊँगा। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ की बिरयानी। गाइस, ये है मटन बिरयानी और ये है जगह 92-80। तो मटन बिरयानी ऑर्डर किया हूँ, अब टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कैसा था टेस्ट। अब हम अपनी पेट पूजा करके बिरयानी खा के इलाहाबाद से निकल रहे हैं। तो आज मैंने खाई मटन बिरयानी। मैं सोच कर गया था चिकन बिरयानी खाने, बट वह मन कर गया मटन बिरयानी खाने का। अच्छी थी मटन बिरयानी। यहाँ से 217 किलोमीटर दिखा रहे हैं। जो टाइम ऑफ जर्नी जो दिखा रहा है वो 4 घंटे 53 मिनट है। कोशिश करेंगे 4.5 घंटे में पहुँच जाएं। अब देखते हैं, बहुत दिन बाद इतनी लंबी राइड कर रहा हूँ। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मेन तो प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन की, क्योंकि जैकेट थोड़ा सा हैवी है और गर्मी में बहुत पसीना होता है। तो बस वही पानी पीने का ब्रेक लेंगे बस। ओके देन, मिलते हैं शहर से निकल के। तो अब हम पहुंच चुके हैं फाफामऊ और यहीं हमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिलेगा। हमारे नीचे गंगा जी बह रही हैं और गंगा जी एकदम सूख गई हैं, एकदम सूख गई हैं। जो टाइम लगेगा यहीं लगेगा। और आज शाम को निकले हैं तो प्रतापगढ़ में भी तगड़ा जाम रहेगा। फाइनली अब हम प्रयागराज शहर छोड़ने वाले हैं और अब हम यहाँ से राइड लेंगे और ये है प्रयागराज प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे। अभी टाइम हो रहा है करेक्ट 5 बजे हैं अभी। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो है वो है 9:30 का, बट आप सब तो जानते ही हैं मुझे तो मज़ा आता है जब एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल को मैं बीट करता हूँ, वो भी काफ़ी मार्जिन से। तो लेट्स सी आज कितनी मार्जिन से मैं एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल को बीट करता हूँ। अब यहाँ से एकदम बढ़िया रोड मिलेगी। तो गाइज़, आज का जो हमारा रूट होगा वो होगा प्रयागराज से निकल के हम प्रयागराज प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे होते हुए प्रतापगढ़ जाएंगे। प्रतापगढ़ से फिर हम सुल्तानपुर से हम अयोध्या एंड एट द लास्ट बस्ती वाया NH-28। और अभी यहाँ से प्रतापगढ़ लगभग 40-45 किलोमीटर और है। 1 घंटा अप्रॉक्स में लगेगा, तो हम लगभग 6 बजे तक प्रतापगढ़ पहुँच जाएंगे। अभी जो बाइक माइलेज दे रही है वो 48 किलोमीटर पर लीटर का दे रही है।
और जो हमारी क्रूजिंग स्पीड होगी वो 80-85 ही होगी। बीच में भी मुझे अपने कैमरे का ND फ़िल्टर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो लाइट है वो धीरे धीरे डिम हो रही है, तो कैमरे का एक्सपोज़र भी उसी हिसाब से कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं यार वीडियो रिकॉर्ड करने में। मतलब तुम्हें हर एक छोटी छोटी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है यार, कि ये तो नहीं मिस हो गया, ये तो नहीं मिस हो गया। बहुत दिमाग जाता है इसमें। जो ये वाली छुट्टी में जब घर जाना पड़ता है, गर्मी वाली छुट्टी में, मतलब पूरे साल जितनी छुट्टी पड़ती है उसमें सब में घर जाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी इस समय होती है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर अराउंड 40-42 डिग्री सेल्सियस रहता है। इवन अभी भी टेम्परेचर अराउंड 40 तो होगा ही, और इसमें तो बहुत गर्मी लगती है। लाइक मैं इतनी तेज़ हवा चल रही है, स्टिल मेरे हेलमेट के अंदर आई एम स्वेटिंग। अब बस जब तक धूप नहीं ढलेगी, शाम नहीं होगा, तब तक थोड़ा ऐसे ही रहेगी गर्मी। और दिन भर इतनी रोड इतनी तपती है कि इवन शाम अभी थोड़ा सा 5 बज रहा है और अभी भी ऐसे लग रहा है कि रोड से एक ऐसे आँच आ रही है एकदम। यह सई नदी, और सई नदी है इस पुल के नीचे से जा रही है, और इसी नदी के किनारे प्रतापगढ़ शहर बसा हुआ है। रायबरेली भी सेम सई नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत ज़्यादा जाम है यार इस शहर में, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है एकदम। एक तो शाम का समय एकदम पीक भीड़ वाला। फाइनली अब निकल गए हैं प्रतापगढ़ शहर से। अब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी होपफुली। फाइनली 100 किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं। अभी हम एक 10 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट नॉन स्टॉप रिमेनिंग 100 किलोमीटर। सुल्तानपुर पहुंच गए। सामने ये है प्यागीपुर चौराहा, और अब हम ओवरब्रिज के नीचे से राइट हो जाएंगे। लेफ़्ट है जो रास्ता जाएगा वो लखनऊ जाएगा, जो कि यहाँ से 138 किलोमीटर है। राइट बनारस जाएगा, तो हम बनारस वाला रूट पकड़ेंगे, बट फिर हम फ्लाईओवर के नीचे से लेफ़्ट ले लेंगे, जो कि जाएगा अयोध्या। जो नदी हम क्रॉस कर रहे हैं उसका नाम है गोमती नदी, और ये हमारे नीचे से जा रही है गोमती नदी। अरे कबूतर तभी मुझसे आके टकराया होता। अब थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, थोड़ी ठंडी हवा आ रही है। वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है बादल, वाह। ऐसे लग रहा है बादल उबल रहे हैं, वाह बहुत ज़्यादा सुंदर। इस ड्रिंक ब्रेक ले करके अब निकल चुके हैं। गेस व्हाट, मैं 4 गिलास गन्ने का रस पी लिया हूँ। अब हो गया है मुझको नशा और अब मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि मुझको हो गया है चीनी का नशा, सुक्रोज़ का नशा। तो अब हमें 106 किलोमीटर और जाना है। टाइम दिखा रहा है 2 घंटा। अब रात का समय है, सामने से लोग हाई बीम पे आ रहे हैं, तो मेरी विजिबिलिटी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये जब तक ये डबल लेन है तब तक प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से बाइक चलानी पड़ेगी। तगड़ा हाई बीम आंधा कर दिया मुझको। इस यहाँ से जो फैज़ाबाद का जो रास्ता है, अगर उसके वाया फैज़ाबाद वाया अगर हम जाते हैं अयोध्या, तो वो लगभग 20 किलोमीटर है। बट जैसे लास्ट टाइम घर गया था मैं शॉर्टकट से, तो मैं इस बार भी वही शॉर्टकट लूँगा। तो आगे भरत कुंड टोल प्लाज़ा आएगा, तो भरत कुंड टोल प्लाज़ा से मैं राइट ले लूँगा, तो वो जिसकी वजह से वो 10 किलोमीटर रिडक्शन हो जाएगा मेरे टोटल डिस्टेंस में। और यहाँ से अयोध्या 18 किलोमीटर दिखा रहा है, बट जिस रास्ते से हम जाएंगे वो लगभग 12-12 किलोमीटर पड़ेगा वहाँ से अयोध्या। तो गाइस यही है शॉर्टकट, जस्ट भरत कुंड से राइट हो जाना है। थोड़ा सा सुनसान सा रास्ता है, क्योंकि गांव से होते हुए जाता है ये रास्ता। फाइनली अब हम NH-28 को ज्वाइन करेंगे
और ये फ्लाईओवर यहाँ से लेफ़्ट लखनऊ बाराबंकी जाएगा रास्ता, और राइट बस्ती गोरखपुर होते हुए बिहार। अब यहाँ से 6-7 किलोमीटर ही राम मंदिर है, और घर मेरा यहाँ से 71 किलोमीटर्स है। अब बस 1 घंटे और लगेंगे होपफुली, और ये हम ज्वाइन कर लिए NH-28 अयोध्या, द लैंड ऑफ रामा। ये हाईवे तो एकदम चुम्मेश्वरी है, बस इसमें पता ही नहीं चलेगा कब बाइक 80-90 पहुँच जाएगी, लाइक एफर्टलेसली पहुँचेगी। जस्ट वाओ, ऐसे हाईवे मिले तो यार कोई दूरी इतनी ज़्यादा लगेगी ही नहीं। सी कितना एफर्टलेसली भाग रही है। फिर यही रास्ता है जो राम मंदिर की तरफ जाएगा। आज लग रहा है लाइट नहीं जल रही है, वरना बहुत ही सुंदर दिखता है इधर से। और ये है सरयू नदी। मेरे दोस्त अरशान के लिए ये देखो, दिस इज़ घाघरा नदी। लोग कहते हैं ये सरयू नदी है, तो वो गलत सोचते हैं, ये घाघरा नदी है। घाघरा नदी में पानी तो है, काम भर का पानी है लगता है। अच्छा हाँ, नेपाल में भी बहुत पानी बरसा है, तो ये उसी का पानी है नीचे, क्योंकि ये नदी का ओरिजिन नेपाल से है। फाइनल 20 मोर किलोमीटर्स टू गो। यार ये हाईवे पे पता ही नहीं चलता यार कि मैं इतना एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा हूँ, 90 पहुँच गई है, पता ही नहीं चल रहा कि 90 पे चल रही है। बस माइलेज डिप डाउन हो रहा है तो पता चल रहा है कि हाँ ज़्यादा तेज़ भगा रहा हूँ, बट कोई नहीं, इतना तो चलता है यार। इतने देर से ट्रैफिक में फंसे हुए थे, ये फ्रीडम कुछ अलग ही लग रहा है। फाइनली बस्ती शहर के बाहर पहुंच चुके हैं। ये रही हमारी कुआनो नदी आगे, जिसके किनारे हमारी बस्ती शहर बसी हुई है। छोटी सी नदी है ये है उसका पुल, लेफ़्ट साइड में नदी है। अब यहाँ से मैं लेफ़्ट हो जाऊँगा। गाइस, मैंने कहा था ना कि हम इस बार भी एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल को बीट कर देंगे, एंड वी डिड इट। हमने लगभग 45 मिनट पहले बस्ती को छू दिया है। हम बस्ती पहुंच गए 45 मिनट पहले। उस समय जब इलाहाबाद से चले थे तो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 9:30 दिखा रहा था। हमने ब्रेक भी लिया है उसके बाद भी। यहाँ से राइट, और ये जो DAC है इसी के जस्ट पीछे घर है हमारा। अब यहाँ से राइट। घर पहुँच गए फाइनली। फाइनली रीच्ड होम। टाइम अभी हो रहा है 8:48 PM। तो जब निकल रहा था प्रयागराज से तो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा था 9:30 का, और मैंने चैलेंज लिया था कि इस बार भी ETA को बीट करेंगे, और हमने बीट कर दिया। 45 मिनट्स पहले हम पहुंच गए। थक गए आज, काफ़ी गर्मी थी और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत पीक टाइम पे हम निकले थे। तो बस यही था हमारा व्लॉग कॉलेज से घर तक का। अब जब भी यहाँ से कॉलेज जाना होगा तो दूसरा व्लॉग आएगा। अगर बीच में कहीं घूमने गए तो उसका व्लॉग डाल दूँगा।
बट अभी श्योर नहीं है। ठीक है गाइस, अलविदा लेता हूँ अब मैं, थोड़ा आराम करूँगा, खाना वाना खाऊँगा। ठीक है देन, ओके बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है शूट करने में, सही टाइमिंग बैठाने में, सारे एसेसरीज़, माइक, कैमरा सब कुछ चार्ज रखने में। प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। ओके बाय बाय।